बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। ऐसी अनोखी बात भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है। कौन है महाराज? बोले जो संतों का संग करता हो वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे, वह मेरा भक्त है, मुझे प्रणाम करे ना। मैं कहता हूं ऐसो को उदार जग माही, श्री राम जी जैसा कौन होगा। कहते हैं कि जो संतों का संग करे, संग करे संतों का, सेवा करे संतों की, भक्त हमारा। जो संत की सेवा को अपनी भक्ति मान ले, ऐसा उदार कौन हो। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये अर्धाली का भी आधा भाग है, और कितना विस्तार हो सकता है इसके चिंतन पर यदि हम लोग अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। पहली भक्ति है संत का संग करें। शबरी माता पूछ सकती है कि संत कौन, हम किसे संत समझें। तो इसके लिए मानस में यत्र तत्र देखें, भगवान ने संतों के लक्षण बताए। अच्छा, जहां जहां संतों के लक्षण बताए हैं वहां भी अनोखी बात है। नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं तो संतों का लक्षण क्या है, भगवान ने वहां कहा सट विकार जित अनघ अकामा, अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। चलो, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। संत कौन? गावही सुनही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। संत कौन? बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन कभी सदमार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करे, सम दम। तो ये संभव कैसे है? कहा कि वो चिंतन ही नहीं करता संसार का। गावही सुनई सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, अकिंचन दीन भाव से रहे, सवई मान प्रद आप अमाने। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत है। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत है। हेतु रहित परहित, दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे। अचल अकिंचन सुचि सुख धाम, अकिंचन दीन भाव से रहे। जैसे आपने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन
पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा ना करे कीनी रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा ना करे कीनी रे। बाक काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने। अब इसमें भी वही सब बात, भक्तराज नरसिंह जी की यह दिव्य वाणी संत लक्षण ही बता रहे। ये पीड़ पराई जाने पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों के बताए उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कोई कैसे कपड़े पहने। यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने तो संत, तो पीले कपड़ा पहने तो संत, तो सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत और ऐसा तिलक लगाए तो संत। कहीं नहीं कहा। निराकार को माने, निराकार को जाने, सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र, तिलक, ये वाह्य वेशभूषा यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं देते। यह तो संप्रदाय की सूचना देते हैं कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र, वेश, तिलक, कंठी आदि यह संप्रदाय की सूचना देते हैं। यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी है, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो राम जी सन्यासी नहीं है, पर सारी दुनिया क्या कहती, सबको कही राम सुठी साधु। और भरत जी के लिए क्या कहा जा रहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पावे अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो, वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। जो भगवान की कथा सुने सो संत है। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए दूसरे। अच्छा देखो, मैं कहता हूं धन्य है ऐसे संत, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक बड़े अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं,
महाराष्ट्र की धरती पर ही शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था। वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, और गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की। अब वो बैठे रहे, पीटते रहे। पीटने वाले ही थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़ कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया कि तुम लोग थक गए होगे, लो पियो। तुम थक गए, पियो। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अच्छा, आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की वय में विनय पत्रिका लिख रहे हैं, और उसमें कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहानी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। संत तो मैं हो गया पर स्वभाव नहीं मिला, क्या ये स्वभाव भी आएगा? एक बड़े सिद्ध कोटि के वयोवृद्ध महात्मा, सन्यासी संत, ज्ञान के पूरे अधिकारी, ब्रह्म भाव में रहने वाले महात्मा अपने छोटे गुरु भाई को प्रणाम करने लगे। उन्होंने, अरे महाराज आप क्या करते हो ये? बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है? बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष ना हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश ना हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण हैं, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीति और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन, जिसका शील मान शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति? बोले सबकी सहानी, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात। शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सकुचाई, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब मैं पर्यटन करूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों? बोले आपने संत बना दिया तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। उसने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़े ही देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, वो तो गाली देंगे, डंडा थोड़े ही मारेंगे। तो बोले कुछ लोग डंडा मारने वाले मिले, बोले डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़े ही मारेंगे। और बोले किसी ने जान से भी मार दिया, बोले तो अच्छा है, जो 10 दिन बाद होना तो पहले ही सही, उसमें क्या है। भगवान बुद्ध बोले कि अब तुम संसार में घूमने लायक हो गए। संसार में घूमकर संत तभी सुखी रह सकता है, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत का लक्षण बताए, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। आपने देखा होगा जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग क्या कहते हैं?
क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। अच्छा, हाथी की विशेषता क्या है? हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं, इसीलिए चाल में मस्ती है। और संकेत यह है कि जिसकी जितनी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की उतनी होगी। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे, भौंकने वाले उतने ही पीछे पड़े होंगे। हालांकि भौंकने वाले आगे नहीं आते, इतनी हिम्मत ही कहां होती भौंकने वाले, वो तो पीछे ही पड़े होते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हैं उनकी तरफ देखना नहीं, और जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वहां ठहरना नहीं, तभी चाल में मस्ती रह सकती है। इसीलिए हाथी की मस्ती भरी चाल है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में हैं। निंदा स्तुति उभय सम, न निंदा न स्तुति। लेकिन ये कहने में तो है कि निंदा स्तुति समान, पर यह होगा कब? बोले जब मन लग जाए भगवान में तो अपने आप हो जाएगा। यह प्रयास से नहीं होगा, प्रसाद से होगा। मन तहाँ जहां रघुवर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुधि दुख सुख सुधि की। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, सबकी सह लीजिए। कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागा मेरा नाम, फकीरी में लागा मेरा नाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम। संत माने जिसके मन की आसक्ति भगवान से हो, जिसका मन भगवान में लगा हो, वही संत है। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, जो विषय रस में सूखे जे जन सूखे, विषय रस चिकने राम सने। भगवान के प्रेम में सरस हैं और विषय रस से रूखे हैं, वे संत ही हैं कानन बसही की गे। वे चाहे जंगल में रहें चाहे घर में रहें, वे संत हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा और दूसरे पक्ष से विचार करें। संग माने साथ, संग संग चलो, संग। लेकिन संस्कृत में संग शब्द का अर्थ केवल साथ ही नहीं है। गीता में कहा संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संगात
संग माने आसक्ति। देखो, हम लोग तन के साथ साथ चलने को संग बोलते हैं, और संस्कृत में मन जिसके साथ हो जाए उसको संग बोलते हैं। मन का संग जिससे हो जाए, मन से। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, वो अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। हमारा मन जहां है हम उसी के भक्त हैं, सीधी सी बात। तो संत कौन? बोले जिसका मन भगवान के साथ हो। भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा के संग हो, उसके संग अपने मन का संग जोड़ो। परमात्मा से जिसके मन की आसक्ति हो, उसके प्रति अपने मन की आसक्ति जोड़ो। संग मन ऐसे नहीं कि मिल गए तो ठीक है, अच्छा बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत अच्छा, वाह, फिर ये नहीं है। संग कहते हैं जिसके बिना रहा न जाए, देखे बिना। जा दिन संत पाहुने आवत, रहा न जाए संत को देखे बिना। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन के बड़े पुराने संत हुए। उन्होंने कहा, जो सुख होत संत घर आए। संत के पाने से जो सुख होता है, ये कब होगा? जब आसक्ति होगी। संत के बिना हम रह ना पाए, इसको बोलते हैं आसक्ति। सत्संग तो पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। सज्जनों का संग, संतों का संग। और संग के दोनों ही अर्थ, तन से भी उनके संग, और तन की सीमाएं हैं, तन की नियमावली है, पर मन से उनके संग रहें, मन से उनके साथ रहें। उन संतों का चिंतन करें, हम मन से उनके साथ रहें जो अपने मन से भगवान के साथ हैं। यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। एक दिन रामचरितमानस की एक पंक्ति में पढ़ रहा था। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बेच माया जैसे। आगे राम आगे राम आगे राम लखन, आगे राम लखन। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री सीता जी। कैसा लग रहा है? बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। एक सज्जन ने जो सुना तो तुरंत बोले, राम जी ब्रह्म? हम कहा लक्ष्मण जी जीव, बिल्कुल ठीक है। और बोले बीच में श्री सीता जी, ये माया है। हमने तो लक्ष्मण जी कहां चल रहे हैं? हमने कहा पीछे पीछे। उनके आगे कौन है? कहा हम सीता जी। बोले वो तो माया है। हमने हाँ। तो बोले जब लक्ष्मण जी जैसे जीव माया के पीछे चलते हैं, तो हम लोग भी अगर माया के पीछे पड़े हों तो कौन सा आश्चर्य। इतने बड़े और माया के पीछे चल रहे हैं। तब मैंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि आपने यह तो देखा कि लक्ष्मण जी माया के पीछे चल रहे हैं,
लेकिन यह नहीं देखा कि लक्ष्मण जी जिस माया के पीछे चल रहे हैं वो माया किसके पीछे चल रही है। लक्ष्मण जी जिस माया के पीछे चल रहे हैं वो माया किसके पीछे चल रही है, किसके, हमें आगे तो भगवान है बस। और इस प्रसंग से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि संत का भी शरीर आकार प्रकार कोई अलग थोड़ा ही है, सब संसारियों की तरह ही है। माया तो वही है जो संसार की माया है, संत का शरीर भी उसी माया का एक अंग है। माया तो वही है, लेकिन अंतर यही है कि हमें उस माया के पीछे पीछे चलने की आदत पड़ी है जो जगत के पीछे पीछे चल रही है। और संत के पीछे पीछे चलने का मतलब माया तो वही, पर हम उस माया के पीछे चलेंगे जो परमात्मा के पीछे पीछे चल रही है। हम उन चरणों से आसक्ति रखेंगे जो भगवान के पीछे पीछे चलते हों। हम उन नैनों से आसक्ति रखेंगे जो नेत्र भगवान को देखने के लिए प्यासे हों, तृप्त हों। हम उन कानों से प्रेम करेंगे जो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल हों। यह माया वही है, लेकिन यह देखना है कि माया जगत से जुड़ी है कि जगदीश से जुड़ी है, उसी के पीछे पीछे चलें। मुझे एक बात याद आई। माता जानकी श्री हनुमान जी को विदा कर रही हैं अशोक वाटिका से, और विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए और यही कहा, हनुमान कहे उतात यस मोर प्रणाम, प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन काम, भगवान के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। अब यह समझ में नहीं आता, प्रणाम कह देना यही कहना काफी था, ऐसा प्रणाम कह देना। इसका अर्थ है कि जानकी माता ने केवल संदेश ही नहीं भिजवाया, जिस दिशा में प्रभु है उस दिशा को हाथ जोड़े, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया, और प्रणाम करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भूमि जा जनक नंदनी माता जनक दुलारी धरती पर सिर रखकर प्रणाम कर रही थी और रोते हुए बोली, बेटा हनुमान, जैसे मैंने यहां प्रणाम किया है ऐसे ही तुम वहां प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। श्री हनुमान जी भाव विह्वल हुए, लौटकर आए, और एक जो जानकी माता ने संदेश कहा था वह हनुमान जी ने यहां आकर कहा, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, चरना अब यह अनोखी बात है, हनुमान प्रभु के चरणों में जब प्रणाम करो ना तो लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लेना। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, लक्ष्मण जी के संग प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। जब हनुमान जी ने कहा तो लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या क्या बात कह रहे हो, माने ये? हनुमान जी बोले, यही कहा था कि लक्ष्मण के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी बोले, ऐसा माने कहा है? लक्ष्मण जी रोते हुए बोले, मैं तो बेटा हूं, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, तो माता ने मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कहा? क्या मां का प्रणाम बेटे के चरणों का? हनुमान जी बोले, मैंने पूछा था, पर जानकी मैया ने एक ही बात कही
कि हम और लक्ष्मण दोनों ही प्रभु के पीछे पीछे चले, आगे राम लखन पुनि पाछे। श्री जानकी जी बोली मैं भी पीछे पीछे थे, और दोनों ने एक निश्चय किया था। क्या? मैं जब अयोध्या से चली सीता मैया बोली मैंने कहा था मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सीता जी बोली मैंने निश्चय किया था कि क्षण क्षण आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हटेगी नहीं। छिन छिन चरण सरोज निहारी। अच्छा, इस छिन छिन शब्द की संगति मिलाए, लक्ष्मण जी भी यही करते हैं। जानकी जी कहती छिन छिन चरण सरोज निहारी, और लक्ष्मण जी छिन छिन लखि सिय राम पद, छिन छिन लखि सिय राम पद, जान आप पर नेह, करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे। लक्ष्मण जी भी हर क्षण भगवान के चरण देखते हैं, और सीता जी बोली मैंने भी निश्चय किया था कि हर क्षण भगवान के चरण देखूंगी, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि भगवान के चरणों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मण जी ने भी यही निश्चय किया था, लेकिन लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं हैं, वे आज भी भगवान के पीछे चल रहे हैं, और मेरे चरण भटक गए, इसलिए मैं लंका में आ गई। और हनुमान चरण ही नहीं भटके, पहले नेत्र भटक गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए। यही मृगकर अति सुंदर छाला, और जब भगवान के चरणों से नेत्र हटकर हिरण पर चले गए तो हरण हो गया। हनुमान जी बोले माता यह आपकी व्याख्या आपके ढंग से ठीक है, पर मुझे तो यह लगता है कि आप भटकी नहीं है। फिर बोली भटकने की तो लीला है, आप तो भटके हुओं को पार लगाने आई हैं। अगर लंका में न आती तो इन भटके हुए राक्षसों का कल्याण कैसे होता, इसलिए आप भटकी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उखल में बंध गए, तो क्या भगवान बंधन में है? नहीं नहीं, जो बंधन में यमलार्जुन वृक्ष के रूप में है, उनका उद्धार करना इसलिए बंध गए। जानकी माता बोली नहीं नहीं, मुझे तो यही लगता है कि मेरे चरण भटक गए, क्योंकि नेत्र भटक गए थे, पर लक्ष्मण के न नेत्र भटके हैं, इसीलिए चरण नहीं भटके हैं। तो मैं जो कह रही हूं कि लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहना, तो हनुमान उसका आशय यह है कि नहीं भटकने वाले चरणों में, इस भटकने वाले चरणों की देवी का प्रणाम कह देना, इसीलिए अनुज समेत गए प्रभु चरणा। उन चरणों की हम वंदना करेंगे जो भगवान के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हों। बस यही बात है, हम किनसे अपना मन जोड़ें? जिनका मन भगवान से जुड़ा हो उनसे ही अपना मन जोड़ें, यही पहली भक्ति है। महाभारत में आया कि क्या पंथा, पंथ क्या? यक्ष ने प्रश्न किया, महात्मा युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः सपंथा। गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पा में कर गुजर पहले। और तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं गुजर जाता है सर पहले। अब रामचरितमानस का भी प्रमाण ले लें। भक्ति शुरुआत ही होती है प्रथम भगत संतन कर संगा, संत के संग से। भक्ति रूपा है श्री सीता मैया। हनुमान जी खोजने गए, मंदिर मंदिर प्रति कर सुधार, देखे जाता अगणित जोधार। मंदिर मंदिर आ
दसानन मंदिर माए अति विचित्र कई जात सुनाई शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख वैदेही मंदिर महु न दीख अब श्री हनुमान जी पूरी लंका में खोजते रहे, सीता जी नहीं मिली। देखे जहां तहां अगणित योद्धा, बड़े बड़े बलवान मिले, पर सीता मैया नहीं मिली। रावण के भवन में गए, शयन किए देखा कपिते ही, पर मंदिर महु न दीख वैदे। सीता जी नहीं मिली। संकेत क्या है इस कथा का? हनुमान जी सबसे मिले, सब जगह घूमे, पर सीता जी नहीं मिली। कैसे मिलेंगी? प्रथम भगति संतन कर संगा। हनुमान जी घूम रहे थे, तब तक सवेरा हुआ। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, सूर्योदय के पहले का समय। भवन एक पुनी दीख सुहावा, भवन एक राम भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, सुहावा भवन एक भवन देखा, बड़ा सुंदर। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर है। देखो कितना बढ़िया संकेत है। संत में और सामान्य व्यक्ति में अंतर तो यही है। देखो रावण का ही भाई है विभीषण, अलग तो नहीं, रावण का ही भाई है। लेकिन रावण और विभीषण में अंतर क्या है? रावण मकान बनाता है, मकान में रहता है, बड़ा आलीशान मकान बनाता है और मकान में है। अच्छा, विभीषण जी भी मकान बनाते हैं और मकान में है, पर अंतर क्या है? हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। यही संत में और संसारी में अंतर है। संसारी जगत से जुड़ा हुआ है, मकान बनाता है, ठाट बाट वैभव विलास सब कुछ है, लेकिन उसी का भाई विभीषण संसारी का भाई ही संत है, क्योंकि संत भी संसार से ही आया है और संत भी संसार में ही आया है। तो जैसे रावण का और विभीषण का भाई
का संबंध है तो संत और संसारी का भाई का संबंध है। उसी परिवार में संसारी का जन्म हुआ, उसी परिवार में संत का जन्म हुआ। संसारी ने भी मकान बनाया, संत ने भी कुटिया बनाई, लेकिन अंतर क्या है? संसारी ने केवल अपने लिए जोड़ा और अपनों के लिए जोड़ा, पर संत ने कुटिया में रहते हुए भगवान का मंदिर बनाकर अपने मन को भगवान से जोड़ा। बस यही संसारी और संत में अंतर है। और कोई हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन। मनमा तल्क करे कपिला यही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन कीन्हा। विभीषण जी जाग गए। अरे विभीषण के तो भाग्य जाग गए, हनुमान जी द्वार पर आ गए। हनुमान जी को लगा भगवान श्री राम के धनुष बाण अंकित हैं इस भवन पर, भगवान का मंदिर बना हुआ है। अरे ये तो कोई संत रह रहे, यहां कहां सज्जन कर बासा, यहां कोई सज्जन। और भगवान ने विभीषण जी को संत कहा है, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे। हनुमान जी बोले बस इनसे मिलेंगे। बोले इनसे मिलोगे, कोई जान पहचान है नहीं, इन्होंने तुम्हें बुलाया भी नहीं। हनुमान जी ने मन में सोचा, अरे उसमें क्या जान पहचान की जरूरत है, ये न जाने हमें, हम तो इन्हें जानते। यही सन हठ करी हूं पहचाने, इनसे मैं अपनी ओर से प्रेम करूंगा, अपनी ओर से पहचान बढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा? का साधुते हो या न कारज हानि। संत से मिलने से काम बनता ही है, बिगड़ता नहीं है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। विभीषण जी तुरंत अरे ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण के प्रति भी भक्ति का भाव लेकर विभीषण जी आए, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरे ही स्वरूप है, मही देव है। आए हनुमान जी को लगा ये संत है, विभीषण जी संत है। कहा क्यों संत है? बोले इसलिए सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। ये भगवान की कथा सुनाएंगे ब्राह्मण। और हनुमान जी ने सोचा कि ये ब्राह्मण बने तो कथा तो सुना वही। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमीर गुण ग्राम। विभीषण जी बोले क्या भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले जब हम पर हो गई है तो तुम पर कृपा क्यों नहीं होगी? क्यों? बोले मैं तो वानर हूं, जब वानर पर कृपा हो गई तो नर पर कृपा क्यों नहीं होगी? विभीषण जी बोले आप धन्य हैं, आपको भगवान मिल गए। हनुमान जी बोले आपकी दृष्टि में लगता है कि हम धन्य हैं, हमें भगवान मिल गए, लेकिन एक बात है। क्या? आप धन्य हैं, आपको सीता माता का दर्शन हो गया, मुझे तो अभी तक सीता मैया का दर्शन नहीं हुआ। भक्त मैं चाहता हूं विभीषण जी कि सीता मैया का दर्शन हो जाए। विभीषण जी बोले युक्ति बताता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने युक्ति बताई कि इस तरह जाओ तो सीता जी का दर्शन होगा, और हनुमान जी उसी युक्ति के अनुसार गए, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे और उन्हें श्री जानकी जी का दर्शन हुआ।
तो सीता जी को का दर्शन हनुमान जी को विभीषण जी के द्वारा हुआ। और भगवान यही कहते हैं कि भक्ति है तो बड़ी सुगम, असमम भगति सुगम सुखदाई, लेकिन सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत के भक्ति नहीं मिलती। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्त का संग करना, संत का संग करना। संत माने भक्त, भक्त माने संत, ये दोनों एक ही हैं। भक्ति पहली है कि भगवान के भक्तों का संग करें, संतों का संग करें। इष्ट मिले और मन मिले, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तुलसी सबसों त्यागी के वासों कीजे प्रीत। उससे प्रेम करना चाहिए। तो यह भगवान का उपदेश है। पहली भक्ति है हम संतों का संग करें। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, भक्त की महिमा भगवान अपने श्रीमुख से प्रतिपादन करते हैं। हम लोग भी इस पहली भक्ति को मन में बसा कर जाएं। छाणी मन हरि विमुखन को संग, तिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। छाणी मन हरि विमुखन को संग। गज को कहा अर्घ जा लेपन, चंदन चर्चित कर दो हाथी का पूरा शरीर। लेकिन उसे तो अपने उस शरीर पर धूल डालने की आदत है। गज को कहा अर्घ जा लेपन, स्वान नहाए गंग। कुत्ता गंगा जी भी नहा ले फिर जाएगा तो वहीं। और पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीत्यो करत निखंग। पत्थर पर कितनी भी चोट मारो, बाण उसके अंदर तो जा नहीं सकता। कहा हो तो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कितने दूध पिलाओ, सांप जहर का त्याग तो करेगा नहीं। सूरदास खलकारी, कामरी चढ़े न दूजो रंग। इसलिए छाणी मन हरि विमुखन को संग, उनका संग छोड़ो। फिर किसका संग करें? भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। यह संत लक्षणों बताया। तो हमारा आपका मन सत्संगी बने, यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु के चरण में करते हुए चर्चा को विराम बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।